हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन को, ठीक है, प्रश्नों को, और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको एक प्रैक्टिस सेट है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अभी आगे और भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं आज का, है ना, जो प्रश्नोत्तर है। ठीक है, आपको कैसा लगता है प्रश्नोत्तर? आप कोई सजेशन देना चाहेंगे या कोई कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको पहले से आंसर पता रहता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए जो है नासिक्य या मूर्धन्य या ओष्ठ्य या कंठ तालव्य, है ना, क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर है इसका, देखिए, नासिक्य तो बोला जाता है जिसमें अंग की मात्रा यानी अनुस्वार जैसे प्रयोग हो। मूर्धन्य भी नहीं है। ओष्ठ जिसमें दोनों ओठ जो है आपस में स्पर्श करें, ऊपर वाला ओठ और नीचे वाला ओठ। ठीक है। कंठ तालव्य है, सही उत्तर है इसका कंठ तालव्य। तो ए जो वर्ण है वह कंठ तालव्य है। सही उत्तर क्या है? कंठ तालव्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? हिंदी की मानक जो वर्णमाला माना गया है उसमें स्थान नहीं है उसका। ठीक है, ये देखिए, ये संयुक्त व्यंजन है ना, है। तो इनमें से कौन सा जो है वर्णमाला में नहीं है? ठीक है, तो देखिए, जो है इसका री भी शामिल है, क्री भी शामिल है, और अड़ा भी है ना। मतलब ये करोड़ वाला जो अड़ा है, ये भी मतलब ये शामिल है। लरी भी शामिल है, ठीक है, और क्री भी शामिल है, लेकिन श्री शामिल नहीं है। श्री जो है, ये जो है हिंदी की मानक वर्णमाला में शामिल नहीं है। श्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है, तो स्त्री को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है ना, द्वित व्यंजन है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है? पुनः के नहीं है, ठीक है, इलाहाबाद नहीं है, दिल्ली के हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली, है ना। उत्साह में भी नहीं है। द्वित द्वित व्यंजन, है ना, मतलब कि एक ही व्यंजन जो है दो बार उपयोग हुआ हो, है ना। तो जैसे यहाँ पर दिल्ली में अधा ल है, फिर से वही ल है, दो बार आया है ना। दिल्ली लिखे हैं हम, तो अधा ल है, यहाँ पर फिर से पूरा ल है ना। तो उसको द्वित व्यंजन बोलेंगे, जो वही वर्ण जो है, वही व्यंजन दो बार प्रयोग हुआ, तो दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल तो नहीं है ना, घोष भी नहीं है, संयुक्त है, क्योंकि ये अधक का और ये सा, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, संयुक्त वर्ण है ना। ये छ ध्वनि जो है किस प्रकार के वर्ण के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष जिसको बोलने से गर्म हवा या घर्षण ना हो, है ना, मुंह में, है ना, तो अघोष बोला जाता है, या हवा का जो है घर्षण ना हो उसको, है ना। तो कौन सा नहीं है यह बताना है। ठीक है, तो ब मतलब स्वर तंत्री में जो है आपके कंपन होगा। ठीक है, स्वर तंत्री यानी जो अंदर है आपका मुंह के अंदर, उसको उच्चारण करेंगे तो घर्षण या कंपन होगा। ठीक है, तो देखिए, ब को बोल के देखिए, जो है म, ठीक है, ब, है ना। तो इसमें हल्का सा वाइब्रेशन होता है, स्वर तंत्री मतलब अंदर में जो गले के पास है ना, अंदर गले के अंदर जो है, जहाँ से आवाज़ निकलता है, ठीक है, वहाँ पर कंपन होता है। आप बाहर से भी टच करके देख सकते हैं। इनको उच्चारण करते समय आप अपने हाथ को गले के बाहर, है ना, बाहर से ऐसा, ये अगर आपका गला है, ठीक है, ये अग्रभाग है गले का, ठीक है, इधर मुंह है आपका, तो यहाँ इस जगह को हाथ से टच करके देखिए और उच्चारण कीजिए, ब ज ह बोलिए। ठीक है, लेकिन स बोलेंगे तो ये सिर्फ मुंह से ध्वनि निकलता है। ठीक है, बाकी सब में ब ज ह में जो है आपके गले से निकल रहा है टाइप का लगता है, और वाइब्रेशन हो रहा है टाइप का लगता है। ठीक है, तो
इसको सघोष बोलेंगे, जिसमें वाइब्रेशन होता है उसको बोला जाता है सघोष। गर्म हवा निकलता है, समझ सकते हैं, या घर्षण होता है ना, स्वर तंत्रिका अंदर में जो है आपके गले में, उसमें घर्षण होता है। और स को उच्चारण करेंगे सिर्फ मुंह से हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो सही उत्तर है स, जिसको अघोष बोलेंगे, और जिसमें वाइब्रेशन हो उसको सघोष बोलेंगे, घर्षण घोष, ठीक है, घिसना से संबंधित है, मतलब वाइब्रेशन। तो अघोष मतलब स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए, मूर्धा तो है नहीं, कंठ है, सही उत्तर है कंठ, गला, ठीक है। क ख ग घ, इनको सबको बोल के देखिए। क ख ग घ, ये वाला जो ग्रुप है पूरा, ये उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, गला, गला से, है ना। तालु, जो कि तलवा को टच करे, तालव्य या तालु को टच करे, तो उनको जो है तालव्य ग्रुप के व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ, प फ ब भ म, प फ ब भ म, है ना। ये जो भी हैं, ये दो, इसमें आपस में दोनों ओठ जो है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला जो है टच होता है, ठीक है। इसको जो बोलते हैं आपका ओष्ठ, ठीक है। और उसके बाद दंत होता है, जिसमें जीभ जो है दांत को टच करे, है ना। ऐसे है, अगर यहाँ जीभ है और यहाँ दांत वाला पार्ट को टच करे तो उसको ताला दंत बोलेंगे, ठीक है। और जीभ जो है ऊपर तालू को टच करे, एकदम जस्ट ऊपर तालू को, तो उसको ताला भी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया इसका क ख ग घ, है ना, क ख ग घ, इन सबको उच्चारण करके देखिए, आपका जो है कंठ यानी गले से आवाज निकलेगा, तो सही उत्तर है कंठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मिक्सचर से बने, है ना, उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है ना। तो देखिए, ढ तो ढ ही है ना, ये संयुक्त है ही नहीं। फिर ज्या जो है ना, ध ज प्लस य, इन दोनों का मिक्सचर होता है ज्या, यानी कि ज्ञानी मुनि या ज्ञानी, है ना, जिसको हम लोग ज्ञानी बोलते हैं। वो असल में उसका जो शुद्ध उच्चारण है ना, वो जिया होता है, ज्ञानी, जानने वाला, ठीक है। ज्ञा मतलब अधा ज प्लस य, ज्ञ यानी कि जानने वाला, जानने, जानकार, ठीक है। ज्ञानी या ज्ञानी जो है वो जानकार, जानने वाला है। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न हिंदी सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं, मतलब दांत को टच नहीं करता है आपका जीभ, ठीक है। तो त थ द ध न, ये वाला पूरा जो ग्रुप है, इसको बोल के देखिए। त थ द ध न, है ना, ये तो अनुस्वार वाले पंचम वर्ण में आ जाता है। आप इतने को बोल करके देखिए, इन चारों को, ठीक है। आपका जीभ डेफिनेटली टच होगा दांत से। त थ द ध न, ये सब बोलिए, त थ द ध बोलिए, आपका जो जीभ है टच करेगा दांत से, मतलब ये दंत होंगे, ठीक है। तो ये है ना। ट वर्ग जो है, ट ट जो है ना, ये नहीं है। ट वर्ग जो है दंत वर्ग में नहीं आता है। ट व्यंजन दंत वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक है। बाकी के जो हैं ये सब ये दंत वाले वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण है ना, मतलब जो है मान्य नहीं है हिंदी वर्ण वाला में, ठीक है। तो ख, ठीक है, ह, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये झ नहीं है। अमानक वर्ण है झ, है ना, अमानक वर्ण है, ठीक है। भ भी मानक है, ये सब मानक है, लेकिन
झ जो है ये अमानक है। आपने अगर देखा होगा तो पहले के लोग झ को इस प्रकार से नहीं लिखते थे। ठीक है, इस झ को पहले ऐसा ई करके ऐसा इस प्रकार नहीं लिखा जाता था, है ना, दूसरे ढंग से लिखा जाता था। वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता था झ को। ठीक है, तो ये अमानक वर्ण है। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। कौन सा अमानक वर्ण है बोलने से झ जो है अमानक वर्ण है। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम फिर से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।